नमस्कार साथियों, मैं मनीष कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर यादवेन स्मार्ट क्लासेस पर। तो दोस्तों, जैसा कि आपको थंबनेल में दिखाई दे रहा है कि भारत में बढ़ा है भ्रष्टाचार। ये हम किस बेस पर कह रहे हैं, किस बात पर कह रहे हैं? लोगों का मानना है कि भाई जब से मोदी सरकार आई है तो भ्रष्टाचार कम हो जाना चाहिए, लेकिन इसका उलट हुआ है। उलट हुआ कैसे है कि एक रिपोर्ट आती है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल 2024 के नाम से, और इस रिपोर्ट में भारत की पोजीशन जो है वो और खराब स्थिति में आती है। ये बात बताती है एक रिपोर्ट, यानी भारत में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। ठीक है, अब मैं बात करता हूं कि भ्रष्टाचार है क्या। तो सबसे पहले आपको पता है कि हम निजी लाभ के लिए, यानी हमारा कोई व्यक्तिगत लाभ हो, उसके लिए अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करते हैं। यानी हमारा लाभ है, लेकिन इसके लिए क्या किया गया, अपनी शक्ति, जो भी हमारा पद है, उसका दुरुपयोग करते हैं, और दुरुपयोग के रूप में इसको परिभाषित किया जाता है। यानी ये क्या करता है कि ये विश्वास को खत्म कर देता है, लोकतंत्र को, यानी जो आपका लोकतंत्र है इसको कमजोर करने का काम करता है, इसकी नींव को हिलाने का काम करता है। आर्थिक विकास जो हो रहा है, यानी हमारा जितना भी डेवलपमेंट है, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे सोशल हो, या फिर जो भी डेवलपमेंट है, उसको बाधित करने में ये काम करता है। असमानता है, असमानता को बढ़ाता है, गरीबी को बढ़ाता है, सामाजिक विभाजन को बढ़ाता है, और हमारा सबसे बड़ा पर्यावरण संकट, क्योंकि पर्यावरण संकट के लिए हम लोगों के द्वारा जो भी स्कीम लाई जाती हैं, जो भी प्रोजेक्ट लाए जाते हैं, अगर भ्रष्टाचार होगा तो वहां पर वो प्रोजेक्ट में पैसा, जितना भी पैसा दिया जाता है, वो पैसा हम अपने निजी लाभ के लिए यूज कर लेते हैं। तो भ्रष्टाचार को उजागर करना, अब क्योंकि ये भ्रष्टाचार हो रहा है तो इसको उजागर करने का काम करती है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। 2024 की रिपोर्ट बताती है कि यहां पर भ्रष्टाचार पे पोजीशन पर टॉप पर कौन है, भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार करने में सबसे लास्ट कौन है, ये रिपोर्ट आई है। और जैसा कि आपको यहां पे समझ में आ रहा होगा कि सीपीआई की रिपोर्ट आती है, इसके मुताबिक भ्रष्टाचार दुनिया के हर हिस्से में एक खतरनाक समस्या है। यानी सबको पता है कि भ्रष्टाचार जो है, करप्शन जो है, आप भी अगर किसी भी लाइन में लगते हो, कि लाइन में लगने के लिए आप 100-200 रुपए देते हो और सबसे आगे पहुंच जाते हो, तो ये भी क्या है, ये भी एक छोटा मोटा भले ही है, लेकिन है तो भ्रष्टाचार ही। तो भ्रष्टाचार के लिए एक रिसर्च आती है, इस रिसर्च में सामने आता है कि भ्रष्टाचार क्लाइमेट एक्शन के लिए भी बहुत बड़ा खतरा है। यह एमिशन को कम करने और ग्लोबल हीटिंग को न टाले जा सकने वाले असर की प्रोग्रेस में समस्या खड़ा करता है। तो सीधी बात, सिंपल सी बात है कि अगर हमारे पास में क्लाइमेट एक्शन के लिए कोई भी प्रोजेक्ट आता है, तो उस पर सबसे ज्यादा इफेक्ट डालने वाला कौन है, वो है आपका भ्रष्टाचार। क्योंकि इसके द्वारा जितना भी पैसा आता है वो उस चीजों में नहीं लगता, लोगों के द्वारा बांट लिया जाएगा। तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे कहेंगे भ्रष्टाचार। तो दरअसल जलवायु नीतियों के लिए आवंटित धन भ्रष्टाचार के कारण सही जगह नहीं पहुंचता है, यानी जिस चीज के लिए चाहिए उस जगह नहीं पहुंच रहा है, तो जिससे प्रोजेक्ट जो है वो पूरा नहीं हो पाता है। आज भी बहुत सारे प्रोजेक्ट जो हैं वो आज भी अधूरे पड़े हैं। उसका रीजन क्या है कि भ्रष्टाचार का बढ़ना। तो भ्रष्टाचार की वजह से वो प्रोजेक्ट नहीं आगे बढ़ पा रहे हैं। चलिए बात करते हैं आगे। अब जो है आपकी एक संस्था है जिसका नाम है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। ये करप्शन परसेप्शन इंडेक्स देती है, यानी इसके द्वारा एक रिपोर्ट निकाली जाती है या इंडेक्स निकाला जाता है जिसका नाम है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। इसे हिंदी में कहते हैं भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक। तो यहां पर कौन सबसे ज्यादा है, कौन सबसे कम है, किसने कम भ्रष्टाचार किया, किसने ज्यादा भ्रष्टाचार किया, यहां पर बस पॉइंट दिए जाते हैं किस आधार पर। ठीक है, 1995 में अपनी शुरुआत की। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इसकी शुरुआत कब होती है, तो इसकी शुरुआत होती है 1995 में। तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कब बना, 1995 में। सीपीआई को अंतरराष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी एजेंडे को आकार देने का व्यापक रूप से श्रेय दिया गया। और इसके अलावा आपसे पूछ लिया जाए इसका हेड क्वार्टर कहां पर है, तो हेड क्वार्टर है बर्लिन में। और बर्लिन कहां पर है, तो जर्मनी में। तो याद रखना, ये मैंने आपको सीपीआई के बारे में बता दिया। अब इसने रिपोर्ट में दिया क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। तो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2024 आती है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा ये दी जाती है। 11 फरवरी को अपनी 180 देशों की करप्शन रिपोर्ट दी जाती है। यहां पर कितने देशों की रिपोर्ट है, वो 180 देशों की है। अब इसमें सबसे पहले हमें अपने भारत के बारे में जानना चाहिए कि भारत की रैंकिंग क्या है। तो भारत की रैंकिंग में भाई गिरावट आई है। अब गिरावट आई है का मतलब क्या है कि भ्रष्टाचार बढ़ा है। बाहर 2024 की लिस्ट में 3 पायदान गिर गया। इसका मतलब क्या है, भारत 96 नंबर पर आ गया है। तो इस साल भारत की रैंकिंग कितनी है, 96 है। और अगर वो 3 पायदान गिरा है तो लास्ट ईयर कितनी थी, 93, यानी 93 पोजीशन पर था 2023 में, लेकिन 2024 की रिपोर्ट में वो 96 पोजीशन पर है। इसका मतलब है
3 अंक गिरने का मतलब क्या है? करप्शन का बढ़ना। और यहां पर ये आप देख पा रहे हो कि भारत का जो स्कोर है वो कितना है? 38 स्कोर दिया गया है, जिसमें आप भारत की जो रैंक है वो कितनी है? 96 है। चाहे आप गाम्बिया और मालदीव्स को भी देखें तो इनका भी स्कोर जो है वो 38 है, इनकी भी पोजीशन जो है, इनकी भी जो रैंक है वो भी 96 है। अब बात करते हैं कि भारत का स्कोर कितना है। ये मैंने बता ही दिया कि भारत का स्कोर प्रेजेंट टाइम में कितना है? 38 है। लास्ट टाइम कितना रहा था? 39 रहा था। अब आप यहां पे खुद सोचो, केवल 1 पॉइंट बढ़ा है और रैंक कितनी गिरी है? 3। 1 पॉइंट बढ़ने से 3 रैंक का घाटा हुआ है। भारत का स्कोर 38 था, 2023 में स्कोर 39 और 2022 में 40 था। सिर्फ 1 नंबर के कम होने से भारत 3 पायदान खिसक कर नीचे आ गया। तो भारत की जो पोजीशन है वो आप यहां पे देख पा रहे हो, रैंक 96, स्कोर 38। ये बात आपको नोट रखनी है क्योंकि इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं कि भाई हमारे पड़ोसियों का क्या हाल है, ये भी हम जानेंगे। अब आपके माइंड में आ रहा होगा भाई टॉप किसने किया है और लास्ट कौन है। तो क्वेश्चन बनता है टॉप किसने किया भाई, जहां पर भ्रष्टाचार है ही नहीं। तो वो कौन है भाई? डेनमार्क है जो पहली पोजीशन पर है जहां भ्रष्टाचार है ही नहीं। जो कि आप देख पा रहे हो 100 में से 90 पॉइंट आपको यहां पर दिख रहे होंगे। तो 90 पॉइंट इसको मिले हुए हैं। इसका मतलब है कि यहां पर ये 100 में से 90 अंक अगर मिल रहे हैं तो यहां पर भ्रष्टाचार की स्थिति क्या है? बिल्कुल ही कम है। और इसके बाद आप सेकंड पोजीशन देखेंगे फिनलैंड, थर्ड पोजीशन सिंगापुर, और सबसे ज्यादा पूछा जाता है टॉप 3। तो आप टॉप 3 याद रख लीजिएगा। सबसे पहला डेनमार्क, सेकंड पर फिनलैंड, थर्ड पर आपका सिंगापुर। ठीक है, ये हैं आपके टॉप वाले। सबसे लास्ट भाई सबसे भ्रष्ट देश कौन सा है? तो याद रखना साउथ सूडान जो है वो सबसे भ्रष्ट देश है। ये 180 देशों में 180वें पोजीशन पर है। ठीक है, टॉप कौन? डेनमार्क। लास्ट कौन? साउथ सूडान। भारत की पोजीशन क्या? 96। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं भाई हमारे पड़ोसियों का हाल क्या है। भाई हमें ये तो होता नहीं है कि अपने अपना बारे में तो हमें पता ही है, लेकिन हमें अपने पड़ोसियों के बारे में भी पता होना चाहिए कि ये किस पोजीशन पर है, इनके यहाँ पे भ्रष्टाचार घटा है या बढ़ा है। तो याद रखना कि पड़ोसी देशों की रैंकिंग यहाँ पे दी गई है। और इसके अलावा ये मैंने थोड़ा सा यहाँ पे बताया डेटा कि पड़ोसी देश हमारा कौन है भाई? चीन है। चीन की जो रैंक है वो 76 है। तो भाई भारत से अच्छी पोजीशन पर है। भारत 96 पे है, ये 76 में है। इसकी जो रैंकिंग है 2 साल से बदलाव नहीं है, यानी 76 पर ही है ये लास्ट 2 साल से। पाकिस्तान की भाई सबसे ज्यादा बात इसकी करते हैं। पाकिस्तान में करप्शन क्या है? तो पाकिस्तान का अगर मैं बात करूं तो करप्शन देख लो यहाँ पे बड़ा है। पाकिस्तान की जो रैंक है वो 133 से बढ़ गई कितनी? 135। तो प्रेजेंट टाइम में 135वें स्थान पर है 180 देशों में। श्रीलंका 121वें स्थान पर, बांग्लादेश 149वें स्थान पर। तो इन सबसे ज्यादा भ्रष्ट भाई हमारा बांग्लादेश है। ठीक है, अब बात करते हैं बाकी के और देख लो। भूटान की 18 रैंक है, मालदीव की 96 है, चीन की 76, श्रीलंका की 121, नेपाल 107, पाकिस्तान 135 और बांग्लादेश 151। तो ये हमारे पड़ोसी देशों का हाल है। ठीक है, यहां पर बस मालदीव और भारत एक पोजीशन पर है 96 पर। बाकी के आप देखो भारत से ज्यादा ही है। भूटान इतना अच्छा काम कर रहा है कि यहां पर भ्रष्टाचार है ही नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया पड़ोसियों का। अब भाई हमारे जो बर्ड लीडर बनते हैं इनकी भी रैंकिंग का देखा जाए तो बर्ड लीडर की बात करते हैं। तो बर्ड लीडर की रैंकिंग में हम देखेंगे अमेरिका की पोजीशन कितनी है? 28, 28वीं पोजीशन पर है अमेरिका। और वहीं ब्रिटेन जो है वो 20वीं पोजीशन पर है। फ्रांस की मैं बात करूं तो 25वीं पोजीशन पर, और जर्मनी 15वीं पोजीशन पर है। लेकिन जब मैं रूस की बात करता हूं जो कि बर्ड लीडर में आता है, वो उसकी पोजीशन 154 पर है। इसका मतलब है कि यहां पर भ्रष्टाचार जो है, करप्शन जो है वो ज्यादा है। ठीक है, यहां पर करप्शन सबसे ज्यादा है। वर्ल्ड लीडर की रैंकिंग में सबसे ज्यादा करप्शन रूस। अब बात करते हैं भाई, हम जो बात कर रहे थे कि भाई भारत में भ्रष्टाचार बढ़ा है, इसकी बात करें तो पीएम मोदी के कार्यकाल में कम नहीं हुआ है भाई भ्रष्टाचार। जबकि पीएम मोदी किस लिए आए थे कि मैं 100 दिन में का आपका ब्लैक मनी वापस ले आऊंगा, इसके अलावा भ्रष्टाचार को कम कर दूंगा। हाँ, कहीं हद तक कोशिश तो की है, लेकिन यहां पर भ्रष्टाचार कम हो नहीं रहा है। यहां पे मैं बात करूं कि 2005 से लेकर 2013 तक यूपीए की सरकार थी। ये तो आपको सबको पता है कि 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार बनती है, लेकिन 2014 से पहले यूपीए की सरकार थी। यहां पर अगर तुलना की जाए तो 2006 और 7 में करप्शन के मामले में बहुत अच्छा सुधार हुआ था। 2006-7 में भारत 70वीं पोजीशन पर और 72वीं पोजीशन के आसपास था। यानी भारत कहां था? 70-72 पर। लेकिन
2013 के बाद में आप देखेंगे भारत जो है 994वें स्थान पर देखो लुढ़क गया। एनडीए का कार्यकाल आता है, ये यूपीए के कार्यकाल में 94 तक पहुंचा है। यहां पर ही स्थिति खराब हो चुकी थी 2013 में। इसी के बाद में मोदी सरकार बनती है, तो 94 पर थे जब नरेंद्र मोदी की सरकार बनती है। इसके बाद क्या होता है, तो 2015 की स्थिति आती है, सबसे अच्छा सुधार यहीं पर देखा गया जहां पर हम 76वीं पोजीशन पर पहुंचे एनडीए की सरकार में। एनडीए की सरकार में 2015 में 76वीं पोजीशन पर थे, लेकिन 2020 आते आते हम करप्शन में आगे बढ़ गए। और करप्शन में आप देखो, अब मैं आगे दिखाता हूं आपको रैंकिंग, तो आप यहां पर देखोगे ये आपका ग्राफ दिया गया है, ये आपका यूपीए का ग्राफ है, ये एनडीए का ग्राफ है। यूपीए में आप देखोगे तो 2006 में 70 पोजीशन, 2007 में 72वीं पोजीशन पर थे, जहां पर भ्रष्टाचार कम हुआ करता था। लेकिन जैसे जैसे यूपीए की सरकार बनती गई, 85, 84, 91, 95, 94 और 94, 2013 में ये 94 पर छोड़ के गए थे, यानी रैंक क्या थी, 94। अब यहां से देखा जाए 2014 में 95 पर आए, 2015 में कहते हैं कि मोदी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया और यहां पर करप्शन को घटाने का काम किया, जो कि हमारी सबसे अच्छी पोजीशन है मोदी सरकार की। इसके बाद आप देखिए करप्शन 16 में 79, 17 में 81 रैंक, 18 में 78, 19 में 80, 20 में 86। यहां के बाद आप देखो 85, 85, 93, फिर 96, तो 2024 में हम 96वीं पोजीशन पर है। अगर नरेंद्र मोदी का कार्यकाल देखा जाए तो हम 94 से 96वीं पोजीशन पर आ चुके हैं 2024 में। लेकिन ये कहना गलत होगा, क्योंकि 2015 में हम 76वीं पोजीशन पर भी गए थे। इसका मतलब है कि हमें इससे नीचे जाना चाहिए था। अगर आप करप्शन को कम कर रहे हो, अगर आप ऐसी स्कीम ला रहे हो जहां पे करप्शन को कम किया जा सके, तो फिर हमारा करप्शन जो है वो कम होना चाहिए था, हमारी रैंक जो है वो कम होनी चाहिए थी। और इसका मतलब है कि हमारी जो रैंक है वो 96 नहीं 76 से नीचे होनी चाहिए थी। लेकिन धीरे 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 करके ये सारा करप्शन का डेटा जो बताता है कि भारत की जो रिपोर्ट है वो 96 पोजीशन पर आकर रुकती है। तो 2024 में करप्शन हमारा 96 रैंक पर आता है। अब बात करते हैं कि यहां पर किया क्या जाता है, तो भ्रष्टाचार का आकलन करते कैसे हैं। तो एक संस्था है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, इसके एक्सपर्ट हैं। अब इसके एक्सपर्ट हर देश के पब्लिक सेक्टर में करप्शन का आकलन करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे करप्शन होता है, किस तरीके से सारी चीजें चल रही हैं। अब जैसे ही ऑब्जर्वेशन हो जाता है उसके बाद उनको पॉइंट दिए जाते हैं, तो 0 से 100 के बीच में स्कोर दिया जाता है। जिस देश का जितना ज्यादा भ्रष्टाचार होगा उसे उतना कम स्कोर दिया जाएगा, और जितना कम भ्रष्टाचार होगा उसे ज्यादा स्कोर दिया जाएगा। तो इसी आधार पर इंडेक्स में रैंकिंग निर्धारित होती है, इसी आधार पर रैंकिंग दी जाती है। तो भारत को यहां पर कितना स्कोर दिया गया भाई, 100 में से 38 स्कोर हमें मिला। और भारत की जो रैंकिंग है, तो भारत की रैंकिंग कितनी थी, 96 रैंकिंग है। तो इस आधार पर देखो कि इतना कम स्कोर और वहां पर हमारी रैंकिंग 96 हो जाती है। तो ये भारत का ग्राफ बहुत अच्छा नहीं है। और इस तरीके से हम अगर बात करें तो 2015 की स्थिति का कंपेयर करें, मैं यूपीए के कार्यकाल की बात नहीं कर रहा, मैं केवल एनडीए के कार्यकाल की भी बात कर रहा हूं, जहां पर अगर मैं ये कहूं कि 2015 से कार्यकाल में 15 के कार्यकाल में हम 76 पोजीशन पर थे, उस स्थिति के आधार पर आज हमें 76 से नीचे होना चाहिए था, लेकिन आज हम 96वीं पोजीशन पर है। तो इसका मतलब यह है कि भारत में भी भ्रष्टाचार आज भी बढ़ रहा है, इसको रोके जाने की आवश्यकता है। हमें भ्रष्टाचार को किसी भी तरीके से कम करना होगा, जिससे हमारे जितने भी प्रोजेक्ट चलते हैं ये टाइम पर पूरे भी हो सकें। इसके अलावा हमारी डेवलपमेंट भी बहुत अच्छे से हो पाए। तो इसी के साथ में ये वीडियो अगर आपको समझ में आया होगा, ये इंडेक्स आपको समझ में आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। और इसी तरीके के करंट इश्यू को जानने के लिए हमारे साथ में जुड़े रहिएगा। हमारा चैनल है यादवेन स्मार्ट क्लासेस, इसको सब्सक्राइब करिए और इसके साथ ही रोजाना इसी तरीके के वीडियो, इसी तरीके के करंट इश्यू को समझिए हमारे साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।